नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितना महत्व भगवान की पूजा पाठ करने का है, उतना ही महत्व ईश्वर के सामने दीपक जलाने का और उनको फूल माला भेंट करने का है। अब सभी लोग भगवान के सामने दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण तो करते ही हैं, आप लोग भी करते ही होंगे। और वहीं जो लोग भगवान के सामने बैठकर घंटों तक पूजन नहीं कर सकते, वो लोग भी एक दीपक तो जरूर जलाते ही है। और इसी तरह घर में जितने सदस्य होते हैं, उतनी बार भगवान का दीपक जल ही जाता है। लेकिन उसी समय हम एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसका परिणाम हमें गरीबी, परेशानी, लड़ाई झगड़े, कर्ज और बीमारियों के रूप में चुकाना पड़ता है। तो आखिर कौन सी गलती है दोस्तों? वो गलती है दीपक की जली हुई बाती का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। साथ ही भगवान पर हम फूल भी अर्पित करते हैं और मंदिरों से या फिर संत महात्माओं के पास जाने से भी कभी कभी हमें भगवान पर चढ़ी हुई फूल माला मिल ही जाती है। भगवान पर चढ़ी हुई इन फूल मालाओं के अपमान का भी हमें भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार का। तो चलिए सुनते हैं, आखिर आरती के बाद बची हुई बाती और पूजा के फूलों का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य धर्म सनातन चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान अवश्य लिखें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। इन सभी पूजा पाठ को करने से पहले सबसे पहला काम हम दीपक जलाने का ही करते हैं। हम भगवान के प्रति अपनी आस्था और अपने विश्वास को दीपक के जरिए ही भगवान तक पहुंचाते हैं। तो दीपक की लौ का जलना और बुझना, दीपक की लौ में फूल का बनना और दीपक में अधजली बाती का बचना क्या संकेत देता है, इस बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। अब बात करते हैं दीपक की जली हुई बाती का हमें क्या करना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि हम अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, उनकी बची हुई बाती को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और हफ्ते या 15 दिन या फिर महीने बाद हम जब भी किसी पवित्र जगह पर जाते हैं, यह पवित्र नदी के आसपास जाते हैं, तो उन सब की पोटली बनाकर उनको नदी में फेंक आते हैं। अगर आप इन्हें सम्मान के साथ प्रवाहित कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में इन्हें फेंक देते हैं। फेंकना और प्रवाहित करना दोनों अलग अलग बात होती है। तो पहले तो यह समझते हैं कि जो दीपक की बात आती है, यह कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें आपने भगवान को जो भी पूजा पाठ अर्पित किया है, इन सभी मंत्रों की तरंगे इस बात में निहित होती है और आप इस बाती का अपमान करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप जली हुई इस बात इसे वह चमत्कार कर सकते हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है और आपकी बुरी से बुरी लकीरों को पवित्र कर सकता है। बस आपको सही तरीका आना चाहिए। तो सुनिए हमारे गुरुजी आखिर कहते क्या है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आपने दीपक को जलाने के बाद भगवान के सामने जितना भी मंत्र जाप किया है, जितनी भी पूजा अर्चना की है, सभी की शक्तियां इस दीपक के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचती है। तो यह दीपक तो यकीनन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आप अपने दीपक की जली हुई बारातियों को इकट्ठा कीजिए। आप हफ्ते या 15 दिन की बाती एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। अब इन बातों को और जो धूप बत्ती हम जलाते हैं, उनके भी नीचे जो बची हुई धूप बत्ती रह जाती है, उसे भी एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। अब इसे एक मिट्टी के सकोरे में रखिए और अब मिट्टी के सकोरे में इस बाती की ऊपर आप थोड़ा सा धूप चूरा, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा चंदन चूरा और थोड़ा सा गूगल डालिए इन सभी पर। अब आपको थोड़ा सा कपूर और घी डालना है और माचिस से इन सभी को जला दीजिए। अब इसे जलाने के बाद जब जोत प्रज्वलित हो जाए, तब इसे हाथ से बुझा दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको फूंक नहीं मानी है। अब इसमें जो धुआं निकलने लगेगा, अब आप अपने किसी भी इष्ट देव के मंत्र का जाप करिए और इसे धुएं को अपने घर के कोने कोने में प्रवाहित होने दीजिए। लेकिन आप मंत्र जाप करते रहें। आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन यह मेहनत आपके लिए बहुत ही कमाल की सिद्ध होगी। अब कोशिश कीजिए कि जब तक यह धुआं निकल रहा है, तब तक आप इसके सामने बैठकर अपने इष्ट देव के मन
तरह की माला का जाप करते रहें। आप चाहें तो पूरे घर में इस धुएं को दिखाने के बाद इसे तुलसी की क्यारी के पास रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी तो दूर हो ही जाएगी, लेकिन आपने जो मंत्र बोला है उससे यह राख सिद्ध हो जाएगी। अब आप इसे छानकर एक डिब्बे में भरकर रख लीजिए। हर रोज सुबह पूजा करने के बाद इस बात की को आप अपने माथे पर लगाइए। यह भूत आपकी आने वाली मुसीबतों से रक्षा करेगी। चाहें तो इस भूत से आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर स्वस्तिक बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में बाहरी हवा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप ऐसा हर रोज कीजिए, आपको फर्क जरूर दिखाई देने लगेगा। अगर किसी को नजर लग जाए या फिर कोई बीमारी हो उस व्यक्ति के माथे पर आप इस भूत को लगाइए, आपको चुटकियों में फर्क दिखाई देगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इन सभी बाती को एक दीपक या फिर एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करें और उस पर थोड़ा सा कपूर डालकर उस पर अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। जब यह पूरी तरीके से जल जाए तो इसकी जो राख बचेगी उस राख में थोड़ा सा पानी मिला और अपने घर के पौधों की क्यारी में डाल दीजिए। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो उसकी राख को घर के बाहर लगे हुए पौधों की मिट्टी में मिला दीजिए। आप चाहे तो तुलसी के पौधे की क्यारी में भी इस राख को डाल सकते हैं। इससे न केवल आप इन बस्तियों का अपमान होने से बचा पाएंगे बल्कि आपके घर की मिट्टी भी शुद्ध हो जाएगी। साथ ही आपको मंदिर से आशीर्वाद के रूप में मिले हुए फूल और मालाओं का इस्तेमाल करना भी बता दे रहे हैं। आप चाहे अपने घर के मंदिर में भगवान को फूल अर्पित करें, चाहे आपको मंदिर से या फिर किसी पंडित से फूल या माला भगवान के आशीर्वाद के तौर पर मिले, आपको इन्हें किसी भी नदी में नहीं फेंकना है और कूड़े कचरे में फेंककर इनका अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे एक तो आप नदी को अशुद्ध बनाते हैं जिससे पानी पीकर हम बीमार भी हो सकते हैं और जल प्रदूषण भी बढ़ता है। पानी में जब यह फूल माला बहुत लंबे समय तक बना रहता है तो ये सब सौ जाते हैं। अब आप गंगा नदी और यमुना जी के पानी को ही देख लीजिए। ये नदियां पवित्र नदियों में शामिल है, लेकिन आप इन नदियों का जल बिना प्योरीफाई के नहीं पी सकते हैं। तो कचरा चाहे पूजा या धार्मिक जगह का ही क्यों ना हो, नदियों में फेंकना सरासर गलत है। और दूसरा, इससे भगवान के आशीर्वाद का अपमान भी होता है। तो आपको करना क्या है कि आप इन सभी फूलों को इकट्ठा करिए और इन्हें सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चुरा करके इसमें आप थोड़ा सा गोबर के उपले का चूरा, थोड़ा सा चंदन का पाउडर और थोड़ा नारियल का छिलका मिलाओ। इनको कढ़ाई में डालकर गैस पर हल्का हल्का भून लीजिए। अब ठंडा होने पर इसे मिक्सर में पीसकर इसका महीन पाउडर बना लीजिए। फिर आपको इस पाउडर को छानकर इसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा भी गौमूत्र और थोड़ा सा कपूर और लोबान मिलाएं। अब गुलाब जल की मदद से या फिर घी की मदद से उसे आटे की तरह गूंद लीजिए और अपनी इच्छा के हिसाब से इसकी छोटी छोटी बातें या फिर गोल गोल टिक्की बनाकर धूप में सुखा लीजिए। हर रोज अगर आप एक टिक्की को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाते हैं तो इससे न केवल आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा बल्कि इसकी महक से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी भर जाएगी और साथ में भगवान के फूलों का अपमान होने से भी बच जाएगा। लोबान और कपूर साथ में जलाने से घर में नजर दोष खत्म होता है और गोबर के उपले और गौमूत्र न केवल आपके वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं बल्कि आपके घर की ऊर्जा को भी पवित्र कर देते हैं। आगे से कभी भी भूलकर भी दीपक की जली हुई बाती और भगवान पर चढ़े हुए फूल माला का अपमान ना करे और गुरु जी के बताए हुए उपाय आप जरूर करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों गुरु जी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।